प्रोडक्शन में जॉब करना चाहता है एज अ प्रोडक्शन ऑफिसर, क्या उसको भी कुछ सीख के जाना पड़ता है? क्या उसकी कोई ट्रेनिंग होती है? ऐसा कुछ नहीं है। इस रोल पे एज अ फ्रेशर सेलेक्ट होता है तो ऑन एन एवरेज इस इंडस्ट्री में उसको एज अ फ्रेशर कितना पैकेज मिलता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड गाइस, फ्रेशर्स के लिए तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप खाली नहीं बैठो, कुछ ना कुछ स्टार्ट करो। अगर पॉसिबल हो तो कॉलेज के दौरान ही 5 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस है जी। एज अ प्रोडक्शन ऑफिसर या जिस डिपार्टमेंट और रोल पे आप हो, तो उसको क्या सैलरीज मिल सकती हैं? 5 ईयर का एक्सपीरियंस होगा तो सर वो 30 प्लस होगा सर। तो गाइस, आज हमारे साथ शुभांकर है। तो कुछ दिन पहले मैंने डिसाइड किया था कि फार्मास्यूटिकल्स या क्लिनिकल रिसर्च कंपनीज में जितने भी जॉब रोल्स हैं उनके ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो और वो वीडियो उन्हीं के साथ हो जो उन जॉब रोल्स पे काम कर रहे हो, राइट? और सबको अवेयरनेस मिले कि ये डिफरेंट जो जॉब रोल्स हैं इनमें से कौन सी जॉब एक फ्रेशर को करनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि इन जॉब रोल्स की रिक्वायरमेंट क्या है और काम क्या होता है। ओके, तो आज शुभांकर अपने बारे में बताएंगे और वो क्या जॉब करते हैं वो भी बताएंगे। तो शुभांकर, आप बताओगे सबसे पहले अपने बारे में? माई सेल्फ शुभांकर कुमार, आई completed my B.Pharm from Uttaranchal University, Dehradun, and M.Pharm from Uttarakhand Technical University. Now currently I am working in pharmaceutical industry as a production officer. सो अगर कोई इस जॉब रोल पे जॉब करना चाहता है तो इस रोल की रिक्वायरमेंट क्या होती है? किस एजुकेशनल बैकग्राउंड के लोगों को इस पे हायर किया जाता है? इसमें सर मैं जिस पे अभी करेंटली वर्किंग हूँ सर, उस पे बेसिकली आपको बी फार्मा मिनिमम रिक्वायरमेंट है सर। एंड इस रोल पे काम क्या करना होता है शुभांकर हमें? मैं जिस रोल पे हूँ सर, उस मैं कंप्रेशन स्टेज पे हूँ। ड्रग्स लेते हैं, टैबलेट, मेन जो टैबलेट बनता है उसकी मॉनिटरिंग सर मेरे ही हैंडल में रहता है सर। कोई भी अगर टैबलेट बनाने का प्रोसीजर हो, सुपरविजन मैं ही करता हूँ। अगर कोई भी टैबलेट में इफेक्ट्स आए या फिर टैबलेट्स की पैरामीटर चेक करनी हो, पहले मैं ही चेक करूंगा। और जब तक मैं सैंपल ओके ना करूं फिर वो बैच चलेगा नहीं। मतलब प्रोडक्शन होने से पहले आप ओके करते हो फिर प्रोडक्शन होता है? हाँ सर, जैसे कि टैबलेट जो बनती है ना सर, पहले ऐसे नहीं बनता है सर। पहले रॉ मटेरियल आते हैं, रॉ मटेरियल के बाद फिर वो डिस्पेंसिंग एरिया में जाता है। डिस्पेंसिंग एरिया में बहुत सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं ना सर, वहाँ से डिस्पेंस होके उसके बाद जाता है ग्रेनुलेशन एरिया में। वो प्रॉपर उसे जितने भी API एक्सिपिएंट्स होते हैं उन्हें मिक्सिंग करते हैं प्रॉपर वे में, क्वांटिटी में। इतने लाख के बैच बनाने हैं तो इतने API एक्सिपिएंट्स मिक्सअप करने हैं। फिर वहाँ से ग्रेनुल्स वो रेडी होते हैं, फिर वो आते हैं कंप्रेशन स्टेज में। आफ्टर हम लोग कंप्रेशन से कंप्रेस्ड करके टैबलेट फॉर्म में उसे देते हैं। फिर उसके बाद सर वो कोटिंग स्टेज में जाते हैं। अब जो टैबलेट कोटिंग के लिए होता है वो कोटिंग में जाता है, अगर जो अनकोटेड होता है वो डायरेक्ट पैकेजिंग में जाता है सर वो। सो अभी आपको इस रोल पे शुभांकर कितने इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया? सर टोटली 2.5 ईयर का सर। अगर ये जो जॉब रोल है प्रोडक्शन ऑफिसर, इसके लिए एक व्यक्ति को ऑफलाइन प्रेजेंट ही रहना पड़ेगा कि ऑनलाइन भी आगे जाके काम किया जा सकता है? नहीं सर, ये तो सर ऑफलाइन प्रेजेंट ही रहना पड़ेगा। जब तक फिजिकल अपीयरेंस नहीं होगा तो सर ये पॉसिबल नहीं है सर, खासकर फार्मा इंडस्ट्री में सर। जो प्रोडक्शन में जॉब करना चाहता है एज अ प्रोडक्शन ऑफिसर, क्या उसको भी कुछ सीख के जाना पड़ता है? क्या उसकी कोई ट्रेनिंग होती है? ऐसा कुछ नहीं है। नॉलेज तो सर होना चाहिए, फार्मा बैकग्राउंड का जितने भी नॉलेज है उसे होना चाहिए पहले। फिर उसके बाद एज ए फ्रेशर बॉटम टू टॉप उससे सिखाया जाएगा कंपनी में। तो अगर आपको सजेशन देना हो कुछ जी। चीज़ों का, जैसे कि अगर कोई फ्रेशर इस जॉब रोल पे जा रहा है तो उस क्या चीज़ें पता होनी चाहिए तो जिससे उसके इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाए? सर एक बार वो जितने भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो GMP क्या होता है, CGMP क्या होता है, आप इस कंपनी में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है। सर्च भी करेंगे तो एक आपको अप्रॉक्स आइडिया लग जाएगा। वो ये चेक करते हैं कि आपको बेसिक आता है कि नहीं हमारे फार्मा कंपनी में। वो मेन बेसिक चेक करते हैं, उसके बाद ट्रेंड तो कंपनी कर ही देते हैं। तो भानुकर, वो बेसिक चीज़ें क्या है आप बताओगे? जो इस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको क्या बेसिक चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए कुछ? सर बेसिक एक तो जो भी इंटरव्यू लेते हैं सर, पहले चेक करेंगे कि आपको बेसिक नॉलेज है कि नहीं फार्मा से रिगार्डिंग। जैसे GMP हो गया, CGMP हो गया, इक्विपमेंट्स और मशीन्स में क्या डिफरेंस है, एक्सपीरियंस और API में क्या डिफरेंस होता है, ये सब बेसिक चीज वो सब पूछते हैं। फिर पूछेंगे कि अगर टैबलेट है तो टैबलेट का सर हार्डनेस किसके उसके यूनिट्स आते हैं, नॉर्मल सब क्वेश्चन पूछते हैं सर वो। अगर कोई एक वीक की अच्छे से प्रिपरेशन करे तो इस जॉब रोल पे जा सकता है, राइट?
थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर ले इंटरनेट से क्वेश्चन गैदर करके। यानी हमें अलग से 4 या 6 महीने की कहीं ट्रेनिंग लेनी या ऐसे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, राइट? थोड़ा सा प्रिपरेशन करके अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई इस रोल पे एज अ फ्रेशर सेलेक्ट होता है तो ऑन एन एवरेज इस इंडस्ट्री में उसको एज अ फ्रेशर कितना पैकेज मिलता है? ऑन एन एवरेज 2 लाख पर ईयर के अप्रॉक्स में रहता है सर। कंपनी टू कंपनी डिपेंड्स भी करता है सर वो। अगर आपको ये आइडिया है तो मुझे बताना। अगर 5 इयर्स तक का एक्सपीरियंस है जी। एज अ प्रोडक्शन ऑफिसर या जिस डिपार्टमेंट और रोल पे आप हो, तो उसको क्या सैलरीज मिल सकती हैं? 5 ईयर का एक्सपीरियंस होगा तो सर वो 30 प्लस होगा सर। 30,000 पर मंथ से ज़्यादा होगा मतलब। ठीक है। हाँ सर। इंडस्ट्री में एंट्री कर रहा है, लेट्स सपोज वो फार्मेसी से है या केमिस्ट्री बैकग्राउंड इन बैकग्राउंड से है, तो आप जी। क्या सजेस्ट करोगे? जैसे आप खुद अभी इस रोल पे काम कर रहे हो, क्या आप उनको सजेस्ट करोगे कि हाँ इस रोल पे आपको स्टार्ट करना चाहिए, या कुछ और आपको पता है कि और भी बेहतर रोल्स हैं जो आप सजेस्ट करना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि सीखने की जुनून है ना सर, तो आप कोई भी काम सर बिल्कुल सीख सकते हैं, अगर सीखने की लालच हो वो चीज़। पहले मेन बात है कि सर आप किसी सीखिए, कोई भी स्किल सीखिए पहले, आप सीख जाइएगा। बहुत ऑप्शन है। पहले सर मैं भी नहीं जानता था, जब कॉलेज में मैं भी था तो 3 ही डिपार्टमेंट जानते थे मैं भी। फिर जैसे-जैसे मैं कंपनी में गया, मेरे सीनियर भी मिले हैं, तो फिर पता लगा कि इसके अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसे बीडी हो गया, बिजनेस डेवलपमेंट हो गया, पीपीआईसी हो गया, आरएनडी हो गया, एफएनडी हो गया, बहुत सारे डिपार्टमेंट है सर। आपका ऐसा कहना है, और आपने जो कहा ना शुभांकर, सेम चीज़ अभी लास्ट जो मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, एक मैनेजर थे, उन्होंने सेम चीज़ शेयर की कि एज अ फ्रेशर उन्होंने सेम चीज़ आपने ऑलमोस्ट बोलना चाहा ना, वही बोला उन्होंने। एज अ फ्रेशर उन्होंने बोला कि आप कोई भी जॉब स्टार्ट करो एक जिसपे आप एलिजिबल हो, आप खाली नहीं बैठो, आप सीखो, कुछ टाइम स्पेंड करोगे, अपने आप आपको पता चलेगा आपको किस दिशा में जाना है। उन्होंने बोला कि खाली नहीं बैठना, और उन्होंने यहाँ तक बोला कि क्योंकि मैं खाली बैठ के एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। उन्होंने ये चीज़ बोली, उन्होंने कि सबसे बुरा होता है, हर कोई आपको बोलता है कि पढ़ाई कर ली और कुछ नहीं कर रहे, इसलिए कुछ ना कुछ हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। उन्होंने बोला फिर आगे अपने आप रास्ते खुलते जाते हैं और काम करते करते हमें पता चलता जाता है, और कुछ नहीं तो हम जिस पे काम कर रहे हैं, जिस रोल पे, उसी में बहुत आगे बढ़ते जाते हैं। और इंडस्ट्री को हमेशा एक्सपीरियंस लोगों की जरूरत होती है। तो काफी इंटरेस्टिंग है गाइस। फ्रेशर्स के लिए तो सबसे बड़ी चीज यही है कि आप खाली नहीं बैठो, कुछ ना कुछ स्टार्ट करो, अगर पॉसिबल हो तो कॉलेज के दौरान ही। क्योंकि मैं खुद जब कॉलेज में था, या काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ, तो हमें अवेयरनेस नहीं होती कि भाई ये सारी चीज़ें हमें खुद करनी पड़ेंगी, और हमको पता चलती कॉलेज के बाद, तब हम शुरू करते हैं। कॉलेज के दौरान ही हम कुछ ना कुछ देखते रहें और सीखते रहें, जिससे कि कॉलेज के बाद हम सीधा उन रोल्स पे अप्लाई करें। अक्सर ऐसा होता है कि हम कॉलेज पूरा कर लेते हैं और फिर जॉब अप्लाई करना शुरू करते हैं, और हमें पता भी नहीं होता किन जॉब रोल्स पे अप्लाई करना है। कॉलेज के दौरान या कॉलेज के बाद कुछ अच्छी चीज़ें सीख के अप्लाई करो। लेट्स सपोज आपने कोई ऐसी जॉब की तैयारी कर ली जिसपे सैलरी और ग्रोथ बहुत हाई है, लेकिन उस पर आपको तुरंत नहीं मिलता, तो दूसरा जॉब पकड़ लो और उस पर अप्लाई करते रहो, उससे कि आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। यानी कुछ ना कुछ गाइस करते रहो, बहुत ज़्यादा टाइम आपको खाली नहीं बैठना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मुझे टाइम के साथ पता चली, और सेम शुभांकर ने बोली। जी सर, खाली बैठिएगा तो आप एक तो फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा। चलिए आपके मम्मी पापा नहीं बोलेंगे, लेकिन जो आपके पड़ोसी होते हैं वो बोलना स्टार्ट कर देंगे। फिर सबसे बुरा तब लगता है सर जब अगर कोई आपका क्लोज फ्रेंड हो वो बोले, या फिर अगर वो हायर पोस्ट पे चल जाए, तो ये सब चीज सर थोड़ा लगता है। उससे बेहतर है कि आप कंटेंट सीखिए, जॉब कीजिए, फिर आप वहाँ से स्विच कीजिए, अदर कंपनी में जाइए। ठीक है, तो शुभांकर, अब ये मोस्टली मुझे जो सवाल लगे मैंने वो सारे सवाल आपसे पूछ लिए। आप ये जो ऑडियंस है जो अपना करियर बनाना चाहती है डिफरेंट फील्ड्स में, आपका जो वीडियो देख रहे हैं, उनको कुछ सजेशन देना चाहोगे अपने एंड से? सजेशन सर देना चाहूंगा मैं कि कोई भी काम पहले बेसिक से सर सीखिए, आप स्किल सीखिए पहले स्टार्टिंग से, और आपको लगे कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो आप एक ही डायरेक्शन में जाइए। ये नहीं कि आप इस डायरेक्शन में भी जाऊँ, वो डायरेक्शन पे जाऊँ, नहीं, आप एक ही देखिए जिस पे आप कॉन्फिडेंट है। गाइस, ये मेरे सवाल थे शुभांकर के। आपके भी और सवाल हो सकते हैं जो शायद मैंने अभी नहीं पूछे, आप कमेंट में पूछ सकते हो, और काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे तो हम शुभांकर के साथ इसका पार्ट 2 भी बना सकते हैं, राइट? आपको लगा कि नहीं पार्ट 1 में ये सारे क्वेश्चंस नहीं हुए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। शुभांकर, थैंक यू सो मच, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने जैसे ही शुभांकर को गाइस पूछा, उन्होंने एग्री कर दिया। थैंक यू सो मच शुभांकर फॉर टुडे पॉडकास्ट। थैंक यू सर।